तुलसीकृत रामायण ने किया एक पादरी का हृदय परिवर्तन। अंग्रेजों के शासनकाल में इंग्लैंड से एक पादरी एजी अटरकिस को भारत में हिंदू को ईसाई बनाने के लिए भेजा गया। उसको उत्तर प्रदेश एवं बिहार का क्षेत्र दिया गया। उसने बाइबल सोसाइटी को लिखा, तुलसी रामायण उत्तर भारत की बाइबल है। वहां से आदेश आया कि तुलसी रामायण छुड़ाकर ईसाई बाइबल पढ़ाऊंगा। उसने सोचा कि रामायण के गुण दोष क्या है, ये जानकर उसकी आलोचना करूंगा और फिर उसको उखाड़ के हिंदू को बाइबल पढ़ाऊंगा। उसने काशी जाके हिंदी व अवधी पढ़ी और हिंदुस्तानी बाइबल अर्थात तुलसीकृत रामायण पढ़ी। वह पढ़ता गया और आलोचना के लिए बिंदु लिखता गया। फिर उसने सोचा कि मैं जो आलोचना करूंगा उसे लोग हल्का ना सोचें कि हल्के व्यक्ति ने, घटिया व्यक्ति ने आलोचना की है। पहले अच्छी धाक जमा लूं, फिर आलोचना करूंगा। उसने तुलसीकृत रामायण के दोहा चौपाइयों का अंग्रेजी में पदानुवाद करना शुरू किया। जब बालकांड पूर्ण हुआ तब उसने सोचा कि यदि यह प्रकाशित हो जाए तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तब आलोचना करूंगा और लोग कहेंगे कि किसी अनाड़ी ने आलोचना नहीं की वरन एक अधिकारी विद्वान आलोचना कर रहा है। उसने अपना अनुवाद भारत के स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को दिखाया। उनको खूब अच्छा लगा। वे उसे लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा तो उनकी दोनों आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत अद्भुत कार्य किया है। जो कार्य आज तक कोई नहीं कर सका उसे आपने कर दिखाया। आप भले ही कृष्ण धर्मावलंबी पादरी हो, किंतु साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये अनुवाद कार्य चालू रखें, इसे बंद ना करें। ये पादरी अनुवाद करते करते तुलसीकृत रामायण के अर्थ भाग तक पहुंचा। तब इंग्लैंड में बाइबल सोसाइटी को उसने लिखा कि बाइबल का प्रचार करने के लिए मैंने आलोचना की दृष्टि से रामायण को पढ़ना शुरू किया था, किंतु तुलसी रामायण के रंग में आज इतना रंजित हो गया हूँ कि तुम्हारी बाइबल तुम अपने पास ही रखो। मैं तो तुलसीदास का हो गया हूँ। यह ग्रंथ गुड़ों की खान है। पद पद में, पंक्ति पंक्ति में और गुड़ ही गुड़ भरे हुए हैं। इतने श्रेष्ठ ग्रंथ को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैंने अपने जीवन का पथ प्रदर्शन पा लिया है। अनुवाद जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन पादरी एजी अटरकिस ने मन ही मन में तुलसीदास जी से निवेदन किया, तुलसी बाबा, लोग रामायण का नवा पारायण करते हैं, कोई मास पारायण करता है। मैंने तो जीवन के 25 वर्ष आपकी कृति का पारायण किया है। आज मैं इतना आनंदित प्रफुल्लित हूँ कि ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं पाया। आज मैंने अपने जीवन का श्रेष्ठतम कार्य परिपूर्ण किया है। बाबा पारायण की समाप्ति पर पुष्पांजलि देते हूँ, फूल माला पहनाते हैं ग्रंथ को। मैं आपको क्या समर्पित करूँ? तुलसी बाबा, आपको अशेष प्रणाम। पादरी साहब वो प्रणाम करने गए किंतु अपने प्रमाण पुष्प ही अर्पित कर दिए। उनका शरीर शांत हो गया। अंग्रेजी में अनुवादित उनका तुलसीकृत रामायण हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस में छपा। गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी तब हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस के प्रबंधक संपादक थे। भारतीय संस्कृति के एक एक ग्रंथ में ऐसा अनमोल खजाना भरा पड़ा है कि जो कोई उन्हें तटस्थ भाव से पढ़ता है उसका शीश झुके बिना नहीं रहता। जो धर्मांतरणकारी मिशनरियों भारत का ईसाईकरण करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगा रही है, विदेशों से पादरी को ईसाई रथ का प्रचार करने के लिए यहाँ भेज रही है, पैसों के बल पर गिने चुने हिंदू को आगे करके हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रही है। क्या उन्होंने कभी हमारे धर्म ग्रंथों का तटस्थता से अध्ययन किया है? ईसाईयत बोलती है कि आप जीसस क्राइस्ट को भगवान मानो। भारतीय संस्कृति कहती है कि हे मानव, तू स्वयं भगवान का अमृत पुत्र है, ईश्वर का अविभाजन स्वरूप है। यदि धर्मादाता छोड़ दे कि विधर्मी लोग निष्पक्ष भाव से हमारी संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो उन्हें निश्चित ही अपने किए पर पछतावा होगा कि वे उस धर्म को नष्ट करने का अपराध कर रहे थे जो मानव मात्र का परम मंगल चाहता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, अशांति की आग में तप रहे समाज को एक में सब में एक का पाठ सिखा के सबकी उन्नति में अपनी उन्नति और सबकी अवनति में अपनी अवनति का आत्मिक संदेश देता है। सबके हृदय में हृदयेश्वर परमात्मा के सुख को प्रकाटने की सुंदरता व्यवस्था प्रदान करता है। अतः हम तो धर्मांतरण कार्यों से यही कहना चाहते हैं कि आप भारत को छोड़ने के प्रयास न करके यहाँ के वैदिक प्रसाद से अपना नाता जोड़ो।
इससे आपका तो भला होगा, आपके कुल खानदान का भी मंगल होगा। विश्व गुरु भारत का संकल्प करने वाले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू विश्व की जनता को अपने सत्य साहित्य से भारतीय संस्कृति की महानता और उच्च आदर्शों का संदेश दे रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू कराने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।